एक बार की बात है, एक जगह भागवत की कथा होनी थी। चंदा वसूलने के लिए लोग एक सेठ के पास से पहुंचे। उसे मजबूर करके उसे खूब सारा दान दक्षिणा ले लिया और उसको मजबूर इस बात के लिए भी किया कि तुम उस कथा को सुनने आओगे। उसको बिल्कुल मन नहीं था, एक तो दान देने का मन नहीं था, ऊपर से उसको कथा सुनने जाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मगर दान इतना सारा दे चुका था, लोगों का इतना दबाव था कि फाइनली कथा सुनने पहुंच गया। लोग गए रहे, लोगों ने खूब आदर सत्कार किया, रहे आप आ गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा आप आए। मगर जैसे ही बैठा उसने टेक लगाई, उसको बड़ी अच्छी नींद आ गई। उसको नींद ऐसी आई कि 4 घंटे की कथा थी, 4 घंटे के 4 घंटे पूरा सोया रहा। अब जब पूरी कथा खत्म हो गई, जो कथा वाचक थे वो भी उठ के वहां से चले गए, सब चले गए, कोई नहीं बचा। जो टेंट वाला था, टेंट का अपना दरी उठाने के लिए आ गया। उसने कहा कि बाबा उठो, कथा खत्म हो गई। तो उसने कहा सब चले गए? बोला हाँ हाँ सब चले गए, अब आप भी जाओ। उसने कहा ठीक है। मैं मजा बहुत आया। उसने बोला आपने तो कुछ सुना ही नहीं, सोए रहे? अरे नहीं, आंख बंद करके सुन रहा था। उन्होंने कहा अरे बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया कथा सुनने में। बाहर निकलते हुए एंजॉय करते हुए, झूमते नाचते हुए घर पहुंचे। घर में पत्नी ने पूछा कैसी रही कथा, कैसा लगा सुन करके? उसने बोला बड़ा मजा आया, बड़ा आनंद आया। गया, आराम से टेक लगाया और सुनता रहा। 4 घंटे कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चले, सारे चले गए। तब तक मैं आनंद में ही डूब रहा था और जब तक बैठा रहा। मैं बोली, उसकी लेडी ने पूछा कि तुमने सुना क्या, क्या था उस कथा में? उसने कहा कुछ नहीं था, 3 बातें थी, आइए बैठिए और जाइए, आइए बैठिए जाइए, सिर्फ इतना ही सुनना और इतना ही काम की बात थी पूरी कथा में। उसकी पत्नी ने समझ लिया कि बेटा कुछ हुआ है, गड़बड़ है। इसने गया नहीं है या जा करके सुना नहीं है और दूसरे कामों में लगा रह गया। अब रात हो गई, सब सोने के लिए चले गए, घर के लोग, ये भी सोने के लिए गया। मैं इसको नींद ही ना आए, 4 घंटे जाके कथा में सो के आया है बंदा, तो इसको क्या नींद आएगी? मगर ये बताए भी ना किसी को कि मैं सो गया था, और अपना आराम से वहां बैठा रहा बेडरूम में कि किसी तरह से नींद आ जाए। वहां नींद ना आए तो नीचे अपने ड्राइंग रूम में आकर के घूमने लगा। अब घूमते घूमते देखा कि एक चोर अंदर आ रहा है और चोर ने भी इसको देख लिया। और फिर क्या था, ये भी डर गया। मगर मन में एक लाइन चल रही थी, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, वही दोहरा भी रहा था, आइए बैठिए जाइए। मजा भी आ रहा था, इसको दोहरा भी रहा था। उसी फ्लो में इसने बोल भी दिया आइए। चोर को लगा इसने देख लिया सेठ ने मुझे, और सेठ को लगा चोर ने मुझे देख लिया। सेठ भी थोड़ा सा सक पकाया कि ये ना हो कुछ हमला उमला कर दे, अरे चोरी करके जो ले जाना है ले जाए, मुझ पे हमला ना करे। उसके मुंह से अगला लाइन निकल गया बैठिए। चोर डर के मारे उसने पांव पकड़ लिया सेठ के। सेठ घबरा गया, उसने कहा लो अब ये पकड़ के मारेगा मुझे। उसने कहा जाइए जाइए जाइए। चोर ने बिल्कुल नतमस्तक हो गया। उसने कहा महाराज कहाँ मैं फंस गया हूं, आपकी तो दृष्टि इतनी वो बड़ी है, आप मुझे देख पा रहे हैं, एक चोर को आप बोल रहे हैं आइए बैठिए। और उसने पांव पकड़ लिया, लाइट जलाई गई, उस चोर को समझाया गया कि अरे कोई बात नहीं है, हो जाता है। उसने कहा ना ना, हो जाने वाली बात ही नहीं है। जितना उसने चोरी करके जेब में रख रखा था, बैग में रख रखा था, सारा उनके चरणों में रख दिया और दौड़ा हुआ वहां से भागा। कहा किसी को मत बताइएगा, जो है सब दे दूंगा, और कहेंगे तो और लाके दे दूंगा, किसी को मत बताइएगा, आप मुझे पहचान भी गए हैं। उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने अपनी पत्नी को उठाया, घर के बाकी लोगों को उठाया। उसने कहा है तो मंत्र है यार, आइए बैठिए जाइए, बड़ा काम करता है। मैंने भी चोर को देखा, चोर ने मुझे देखा, मगर मैं बोल रहा था आइए बैठिए जाइए, और वो सुन रहा था आइए बैठिए जाइए, उसके ऊपर इसका असर हो गया और ऐसा बुरी तरह हिप्नोटाइज हुआ समझ लो, और वो सारा सारा धन दे गया। चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। उनकी पत्नी ने कहा कि सच्ची सच्ची बताइए हुआ क्या था कथा में। उसने सारी सच बात बताई। गया बैठा, जैसे नींद आ गई और सारी कथा खत्म हो, कुछ पता ही नहीं चला। टेंट वाले ने ही जाकर के मुझे उठिए और जाइए बोला, तो मैंने ये 3 वर्ड मुझे सुनाई दिए, आइए। जब जो संयोजक थे उन लोगों ने आइए बोला, उसने उठिए और जाइए बोला, ये 3 वर्ड ही सुने, ही 3 वर्ड मैंने ले लिए। उस लेडी ने कहा यदि उस कथा को पूरा सुन लिए होते तो सोचिए और क्या क्या वहां से सीख कर आ जाते। जितना सुना उसमें इतना फायदा हुआ कि आज एक चोर सुधर कर गया है, या सुधर कर नहीं गया है तो हमें नुकसान ना पहुंचा के हमें फायदा करके गया है। यदि हमने पूरी कथा सुन ली होती तो। कहने की बात सिर्फ इतनी है, इस कहानी से मैं कहना इतना चाहता हूं कि हम लोग कई बार अपने सहूलियत के हिसाब से अपनी चीजों को मोल्ड कर लेते हैं। कई बार अपने ऊपर काम ना करके छोटी मोटी चीजें, इधर उधर से सुनी सुनाई चीजों के हिसाब से अपने आप का आंकलन करते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम इतना आ गया, और उससे आपको कितने फायदे हो रहे होते हैं। मैं यदि सही प्रॉपर तरीके से, किसी राइट चैनल से, राइट तरीके से यदि हम कोई स्किल सीखें, कोई नए नए गुण को अपने अंदर विकसित करें, तो सोचिए कितने फायदे होंगे। छोटे छोटे तरीकों से, आसपास की चीजों से हम थोड़ा थोड़ी चीजें ग्रहण कर रहे होते हैं, मगर यदि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग लें, प्रॉपर क्लासेस करें और उसको हम अच्छे से सीखें, तो हमारे जीवन में कितना चेंजेज आ सकते हैं। हमें और सुधार करने की जरूरत है, हमें नई नई चीजें सीखने की जरूरत है। ऐसी ऐसी कहानियां आपको मैं सुनाता रहूंगा।
और ऐसे ऐसी कहानियां ढूंढ के आपके लिए लाता रहूंगा। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।